इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे चैलेंजेस देने वाला हूँ जिसे अगर आप कंप्लीट करते हो तो यकीन मानो एग्जाम में ना तहलका मचा दोगे। और एग्जाम हॉल में ये सोचना नहीं पड़ेगा कि काश पहले मेहनत की होती। कई स्टूडेंट्स से मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि सबसे ज्यादा दुख पता है कब होता है, जब क्वेश्चन सामने हो और वो सॉल्व ना हो रहा हो। तब लगता है कि काश पहले मेहनत किया होता, 10-10 घंटे पढ़ाई किया होता। उस समय मेहनत से अचानक प्यार हो जाता है और उस समय ना मेहनत करना बहुत प्यारा लगता है। लेकिन अभी वो काश वाला समय, मेहनत वाला समय अभी आपके पास है। अभी मेहनत से प्यार करो, रिजल्ट जरूर मिलेगा। चैलेंज क्यों दिया जाता है? बिना चैलेंज के इंसान के अंदर की पोटेंशियल बाहर नहीं निकलता, उसकी अंदर कितनी क्षमता है ये पता नहीं चलता। चैलेंज हमें और अधिक प्रयास करने और अपने आराम क्षेत्र से यानी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मोटिवेट करता है। हमेशा एक बात याद रखना, कंफर्ट जोन में आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। कंफर्ट जोन का रिजल्ट सिर्फ गिल्ट और रिग्रेट होता है, सपने चाहत बनकर रह जाती है। तो इसलिए खुद को चैलेंज देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब हमारे पास चैलेंज नहीं होते तो हम मन की मर्जी से चलते हैं, कभी टास्क पूरा करते हैं और कभी नहीं करते। लेकिन जब हमारे पास एक चैलेंज होता है तो मन की मर्जी हो या ना हो, टास्क पूरा करना ही पड़ता है। चैलेंज नंबर 1, स्टडी रूटीन बनाओ। जब आप सुबह उठते हो तो आपको पता रहना चाहिए कि आज क्या क्या करना है। क्लियर कट पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर या टॉपिक पढ़ना है, नोट्स बनाना है या रिवीजन करना है या पूरे दिन फोन से चिपके रहना है। अगर आप एक स्टडी रूटीन बना लेते हो तो आपको हर दिन के लिए एक टास्क मिल जाता है। अगर वो रूटीन दिन में 3 से 4 बार दिख गया तो आपके माइंड में बार बार ये ट्रिगर करेगा कि आज के लिए कुछ टास्क है जिसे कंप्लीट करना है। बोला था ना कि दिमाग की बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं इसका गारंटी दे सकता हूँ कि आपका उस दिन के कंपेयर में जब आपके पास प्लान नहीं है, उस दिन आपके पढ़ने का टाइम और स्टडी टेबल पर बैठने का रेट बढ़ जाएगा। जिस दिन आपके पास एक प्लान होगा, हमारा माइंड खाली नहीं बैठना चाहता, उसके पास अगर कुछ अच्छा करने के लिए नहीं रहेगा तो बस फालतू का काम करता रहेगा। तो आपको क्या करना है, एक पेपर लो और उस पर टाइम, सब्जेक्ट और एक्टिविटीज तीनों को डाल दो। टाइम जब आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए समय हो, सब्जेक्ट आपके सिलेबस में जितने सब्जेक्ट हैं उसे डाल लो, एक्टिविटीज आपको किस सब्जेक्ट से क्या कंप्लीट करना है इसके बारे में सोचो। जैसे मैथ में 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं प्लस कुछ फॉर्मूलास याद करने हैं, साइंस में नोट्स बनाना है प्लस कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं या कुछ क्वेश्चंस याद करने हैं, एसएसटी में उसका कोई चैप्टर रीड करना हो या उसका कुछ क्वेश्चंस याद करने हो, हिंदी में कोई चैप्टर रीड करना है या उसका कोई पोयम याद करना है, इंग्लिश में ग्रामर पढ़ना है या कोई चैप्टर रीड करना है या कोई क्वेश्चन याद करना है। ये चीजें आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हो या आपके स्कूल या कोचिंग से कुछ होमवर्क मिले हो उसको भी नोट कर सकते हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये काम जब आप एक रात पहले करोगे तो हो सकता है कि अगले दिन उठने के बाद आप अपना टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट स्टडी के लिए बैठ जाओ। देखो, टाइमिंग डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते। आप ये जरूर फिक्स करना कि किस सब्जेक्ट को मॉर्निंग में, किस सब्जेक्ट को आफ्टरनून और किस सब्जेक्ट को इवनिंग में पढ़ना है। फिक्स टाइम में क्या दिक्कत है? कई बार ऐसा होता है कि हम टाइम फिक्स कर लेते हैं, जैसे 5 से 6 क्या करना है, 6 से 7 क्या करना है, 7 से 9 क्या करना है, ऐसे फिक्स कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही किसी कारणवश या आप जल्दी उठ नहीं पाए और फिक्स टाइम से 1 से 2 घंटा लेट हो गया तो आपके मन में एक ही बात आएगी कि सारा खेल बिगड़ गया। और हो सकता है कि आप बचे हुए टाइम को ऐसे ही जाने दो और कल का इंतजार करने लग जाओ, राइट? तो अगर आप टाइम फिक्स करते हो, जो कि बहुत आसान है, अपने खाली समय को देखो और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिक्स कर लो। तो अगर फिक्स टाइम से 1 से 2 घंटा इधर उधर होता है तो भी आप पढ़ाई के लिए तैयार रहो। चैलेंज नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करो। जब आपके पास टास्क है तो वो तभी कंप्लीट होगा जब आपके पास डिस्ट्रैक्शन का कम से कम ऑप्शन बचेगा। नहीं तो जब टास्क कंप्लीट नहीं होगा तो आप 2 से 4 दिन में क्विट कर सकते हो। अब डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा बच सके इसके लिए क्या करना होगा? डिस्ट्रैक्शन इन 3 रीजन से सबसे ज्यादा आता है। पहला, आपके माइंड में कुछ क्लियर नहीं है कि आज क्या करना है। दूसरा, इजीली एक्सेस मिल जाता है, आप पढ़ाई कर रहे हो, साथ में टेबल पर नोटिफिकेशन और मोबाइल को ऑन करके रखे हो तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे। तीसरा, डोपामाइन के आदी हो चुके हो, आप सोशल मीडिया पर जाने से रोक नहीं पाते, इसका मतलब कि उसकी आदत लग चुकी है।
जैसे ही डोपामाइन रिलीज होता है आप खुद को सोशल मीडिया पर पाते हो। इसका सॉल्यूशन क्या है? पहला, हमें टास्क मिल गया कि आज हमें क्या क्या करना है। दूसरा, जब आप पढ़ाई के लिए बैठने वाले हो तो आप फैमिली में किसी को मोबाइल दे सकते हो या मोबाइल को ऑफ करके दूसरे कमरे में रख सकते हो। उस तक पहुंच जितना मुश्किल होगा उतना ही आप कम डिस्ट्रैक्टेड होगे। अगर ये काम नहीं करता तो आप ऐप ब्लॉकर डाउनलोड करके सोशल मीडिया एप्स को ब्लॉक कर सकते हो। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। जब आपके अंदर सोशल मीडिया का तलब हो तो मोबाइल को दूसरे कमरे से लाने, उसे ऑन करने और ऐप ब्लॉकर को ऑन इंस्टॉल करने में देरी नहीं लगेगी। तो इसलिए अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना बहुत जरूरी है। जब मेरा ये पढ़ाई, ये टास्क कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद मैं कुछ भी करने के लिए आजाद हूँ। ऐसा ही अपने माइंड को एक प्लान दो, एक आइडिया दो। जब आप एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों से काम लेते हो तो ज्यादा चांस है कि आप अपने टास्क को कंप्लीट कर पाओ और इसका अभ्यास आपको लगातार करनी पड़ेगी। दूसरा कोई उपाय भी नहीं। चैलेंज नंबर 3, सॉल्व 10 क्वेश्चंस डेली। इस चैलेंज को सीरियसली ले लो। 10 क्वेश्चंस को डेली सॉल्व करना है। अगर हर सब्जेक्ट से 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो दिन का 10 से 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। अगर आप डेली का 10 क्वेश्चंस का एवरेज लोगे तो अगले 2 महीने में टोटल 600 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके रहोगे, जो एग्जाम के लिए मायने रखता है। 5 सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चंस हर दिन सॉल्व करना मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। इसका एक रूल है कि आपको वही क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं जो आपको याद है, यानी बिना किसी बुक और नोटबुक का सहारा लिए बिना सॉल्व करना है। आप पिछले कई महीनों से पढ़ते आ रहे हो, न जाने कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके होंगे, कितने कॉपीज फुल हो चुकी होंगी। कैसे पता चलेगा कि वो पढ़ाई आपके मेमोरी में है या सिर्फ कॉपी में? याद रखना, कॉपी घर पर आ जाएगी, मेमोरी एग्जाम में जाएगी। तो क्या इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में हैशटैग लगा के अपना नेम जरूर डालना। इसका कई सारे फायदे हैं। पहला, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव होगा। तीसरा, एनालिटिकल स्किल इम्प्रूव होगा। चौथा, एग्जाम के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हो जाएगी। पांचवा, उसके बाद डर खत्म हो जाएगी। चैलेंज नंबर 4, रिमूव योर बैड हैबिट्स। देखो, मैं नहीं जानता कि आपके अंदर कोई बैड हैबिट है या नहीं। अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर सकते हो। अगर कोई बैड हैबिट है तो वो कौन सी है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपके अंदर कोई बैड हैबिट्स है तो वो आपके समय को बर्बाद कर रही है, आपको मेंटली वीक जरूर कर रही है, जो आपके एग्जाम के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ये कैसे पता चलेगा? आप ये देखो कि आपके दिन का मैक्सिमम टाइम कहाँ जा रहा है। क्या पढ़ाई में जा रहा है या उन चीजों में जिसका आपके पढ़ाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर बैड हैबिट्स के साथ जी रहे हो तो आप अपना कोई भी टारगेट फुलफिल नहीं कर पाओगे। देखो, हमारे पास हर दिन एक लिमिट एनर्जी होती है और उस एनर्जी को या तो हम अपने गोल को पूरा करने में लगाएं या उस टेम्पररी चीजों में लगाएं जो हमारे फ्यूचर को ग्रे बना सकते हैं। तो अगर आपके अंदर कोई भी बैड हैबिट है तो उसे दूर करने की पूरी कोशिश करो, तभी आप सही डायरेक्शन में अपने गोल की ओर तेजी से आगे बढ़ सकते हो। चैलेंज नंबर 5, फोकस ऑन योर हेल्थ। आप 5 घंटे बैठकर पढ़ाई तभी कर सकते हो जब आप एनर्जेटिक फील करोगे। इसके विपरीत आप बेड पर पड़े रहोगे। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला पढ़ाई, दूसरा हेल्थ, तो सबसे पहले हेल्थ चूज करो, क्योंकि हेल्थ सही नहीं है तो पढ़ाई किसी काम का नहीं और पढ़ाई होगी भी नहीं। तो आप अपने हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर मत करो, क्योंकि आपका जड़ यही है। तो आप हेल्थी डाइट लो, फास्ट फूड को इग्नोर करो, हाइड्रेटेड रहो और एक्सरसाइज करो, क्योंकि एग्जाम टाइम में स्ट्रेस बढ़ जाते हैं। तो उससे निपटने के लिए पहले से तैयारी जरूरी है। इस 5 चैलेंजेस से क्या फायदा होने वाले हैं? आप एक हेल्थी बॉडी और माइंड के साथ स्टडी रूटीन बनाकर पढ़ाई करोगे, डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज करके बैड हैबिट्स को बाय बोलकर डेली 10 क्वेश्चंस सॉल्व करते हो, तो क्या एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा? बिल्कुल, क्योंकि तैयारी से कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। तो क्या ये 5 चैलेंजेस आप लेने वाले हो? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।